अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे और अपने घरों में खुश वक्त अपना गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अपने कामों में मसरूफ़ हूँ। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बच्चियों के लिए कुछ मंगवाए थे नाइट सूट्स। मैंने कहा चले आपके साथ भी मैं शेयर कर दूं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आ रहे थे, 2000 के 3 पेयर थे। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूं। और इनका स्टफ़ भी बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मतलब ये है कि ना बुरा है ना है, मतलब चल जाएगा काम काफ़ी हद तक, मतलब बेहतर है। जैसे स्टफ़ को बेहतर होना चाहिए, बस नाइट सूट है तो चल ही जाएगा यार, कौन सा इसको हमने सदियों यूज़ करना है। मैं कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये भी बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। और ये यहाँ पे मैंने कपड़े तय करके रख दिए हैं। कल कपड़े धुले थे, अब हेल्पर का वेट कर रही हूँ कि वो आएगी और ये सफाइयाँ वगैरह करेगी और कपड़े प्रेस करके रख देगी। तो आइए आज मैं आपको अपने बेटों के रूम में लेके चलती हूँ। ईज़ान यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये इसके रूम के कुछ इस तरह के हालात हैं। बड़े वाले तो गए हुए हैं यूनिवर्सिटी। ईज़ान साहब की हैं छुट्टियाँ, तो वो अपनी कुछ तैयारियाँ कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ ड्राइंग्स वगैरह, पेंटिंग्स, आपको जैसे पता है उसको स्केचिंग वगैरह का शौक़ है, तो वो अपने काम कर रहा था। तो जनाब ये है दोपहर का टाइम। हम यहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि इंटरनेट हमारी नहीं चल रही थी, तो हम सब बैठ के लूडो खेल रहे थे और लूडो को एंजॉय कर रहे थे। इतने में ईज़ान की तो आपको पता है फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती। वो कह रहा था मम्मा कुछ खाने के लिए मंगवाएं, बाहर से मंगवाएं। मैंने खाना नहीं खाना। मैंने कहा चले इट्स ओके, आपको KFC मंगवा के देती हूँ, जिस पे वो बहुत ही हैप्पी हो गया। उसकी ज़रा शक्ल देखें आप, किस तरह से कितनी रौनक आ जाती है ना बच्चों को फास्ट फूड का सुनते ही, जैसे उनकी स्किन ग्लो करने लगती है। खैर बच्चे खुश, माँ खुश। तो जी इधर मैंने इनको ये मंगवा के दिया, बड़े मज़े से सबने मिलके खाया और खूब एंजॉय किया। शाम तक हम अपनी वाईफाई का इंतज़ार करते रहे। तो जनाब इसके बाद आजकल यार पता नहीं मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा KFC खाने को ना। यहाँ खा खा के वो बोर हो गए हैं। क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई सीन हो रहा है तो मेरे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए कि ये हो रहा है। ना तो पिज़्ज़ा खाने में वो टेस्ट आ रहा है, ना KFC खाने में टेस्ट आ रहा है। मुझे आजकल अपनी हाथ की बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद है। तो जनाब इधर मैं बनाने लगी थी, आजकल कैरियों का सीज़न है, तो मैंने कहा चले आज हम कैरियों की लौंजी बना लें। क्योंकि हम छोटे होते थे तो अम्मी बहुत मनाया करती थी सीज़न में। वैसे भी हर सीज़न के फल का अपना ही मज़ा होता है, ये अल्लाह की तरफ से नेमत होती है, इसको ज़रूर खाना चाहिए और इसको मज़े लेके एंजॉय करना चाहिए। खैर रेसिपी कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है जिसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस लिए थे, साबुत धनिया, साबुत धनिया लिए थे, सफ़ेद ज़ीरा लिया था, सौंफ ली थी, कलवंजी ली थी, मेथी दाना और राई। ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लिया है क्योंकि मैंने इनको पीसना है, दरदरा सा पीसना है। इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने ना 1 चम्मच इसमें से ले लिया साबित सारे मसालों का, जो मैंने सरसों के ऑयल में इनको क्रैकल होने के लिए शामिल कर दिया। और जनाब इस तरफ में जब तक वो हमारा मसाला क्रैकल होता है, सरसों के ऑयल की स्मेल वगैरह ख़त्म होती है, इस तरफ मैंने इनको दरदरा सा कूटना था। मैं इनको कूट रही थी दूरी डंडे में। आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बाज़ लोग इसको हमाम दस्ता भी कहते हैं। तो इधर हमारे ये स्पाइसेस अच्छी तरह से क्रैकल हो गए थे, तो मैंने इसमें कैरियाँ शामिल की। तो यहाँ पे जी मैंने 1 kg ली थी कच्ची कैरियाँ, जिनको इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। मैंने कहा आज ये बनाते हैं खट्टे मीठे सा सालन बनाते हैं, जिसको लौंजी कहते हैं। हम तो इसको खट्टी मीठी चटनी कहते हैं, पर
अब सब इसको लौंजी कह रहे हैं तो मैंने भी इसका नाम लौंजी ही रख लिया। मुझे नहीं पता, बहरहाल हमारी अम्मी कहती थी खट्टी मीठी कैरियों की ना मज़ेदार मसाले वाली चटनी बनाते हैं, तो हम बचपन से वही सुनते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी का शामिल कर लिया। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली है। ये सारे स्पाइसेस बेसिक स्पाइसेस हैं जो हमारे किचन में पड़े होते हैं। इधर मेरी लौंजी बन रही थी और इधर मैंने मूंग की दाल चढ़ा दी थी। मैंने कहा दोनों काम दोनों चूल्हे फ्री ना रहे। हम औरतों का यही होता है ना कि किसी चीज़ को वो वेस्ट नहीं करते अपने किचन के टाइम को। इधर जी पिसे हुए मसालों में मैंने शामिल की कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, काला नमक और इलायची का पाउडर था। थोड़ा सा इसमें मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर लिया और अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि फूड कलर शामिल करने से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाता है। दिखने में ये बहुत ही मतलब खाने में जितनी टेम्पटिंग होती है दिखने में उतनी ही खूबसूरत लगती है। सारे स्पाइसेस शामिल करने के बाद जनाब मैंने इसमें 1/2 कप चीनी का शामिल कर लिया। वैसे तो इसमें गुड़ जाता है पर गुड़ मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें चीनी को शामिल कर लिया। खैर गुड़ डालें या चीनी डालें, मतलब इसमें कोई ख़ास टेस्ट में इसके डिफरेंस नहीं आएगा। इसका टेस्ट वैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट रहेगा। ये जनाब इधर मैंने दरदरा सा मसाला पीस लिया था, इसका मैंने 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर लिया एंड पे, क्योंकि मसाले की ज़ाहिरी बातें क्वांटिटी ज़्यादा थी और मेरे पास कैरियाँ कम थी तो इतनी मैं नहीं इसमें शामिल कर सकती। और ये 4 मगज़ थे जिनका मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर लिया। आपको पता है जैसे कलवंजी और ये 4 मगज़ इसमें शामिल होते हैं तो इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त सी दिखती है, बिल्कुल मार्केट की तरह ये दिखने लगता है। और जनाब ये देखें झटपट से बन गई हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार सी खट्टी मिठी लौंजी। ये डन है। अब इस तरफ मेरी दाल पक रही है और इधर मैंने चावल, ज़ीरे वाले चावल, तड़के वाले चावल बनाने के लिए रख दिए हैं। तो ये थी मेरी आज की दोनों ही सिंपल सी रेसिपीज़। आई होप कि आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। ये है मेरी डिश का फाइनल लुक। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद कीजिए। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा स्पेशल सी दुआ। खुश रहें, आबाद रहें।